हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आप जो फिलहाल पेपर देख रहे हैं यह है RUHS, एम्स, इसके अलावा KGMU, BHU या और जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनसे बच्चे BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल या फार्मेसी करना चाहते हैं, और यदि आपके सिलेबस में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो यह है बायोलॉजी का मॉडल पेपर। हमारी टीम ने मेरे दोस्तों इस प्रकार के टोटल 15 मॉडल पेपर के सेट बनाए हैं। ठीक है, आपको यदि इस प्रकार के मॉडल पेपर लेकर के अपने BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी को और बढ़िया बनाना है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मॉडल पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने क्वेश्चन बैंक तैयार की है जिसमें 500 प्लस प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। यदि आपको क्वेश्चन बैंक भी चाहिए तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9828721229। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है मेरे दोस्तों ये पेपर डाउनलोड करने की लिंक भी मिल जाएगी। आप ऑनलाइन इंस्टा मोजो साइट की नीचे लिंक है, उस पर जा कर के अपनी मेल आईडी डाल करके ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथियों, यही गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे नंबर है। इसके ऊपर आपको पहले 100 रुपये पेमेंट करना है। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सअप भेजना है। आपका व्हाट्सअप मैसेज आ जाने के बाद आपको इन पेपर की PDF भेज दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन बैंक के लिए आज रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप मेरे दोस्तों क्वेश्चन बैंक अगर लेना चाहते हैं उसकी फ़ीस 50 रुपये है, और आपको इसी नंबर पे 50 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट ले करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है, और आपको शाम के समय क्वेश्चन बैंक मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर को। बहुत से इंग्लिश वाले बच्चों की डिमांड है कि सर आप अंग्रेजी में नहीं बताते हो, तो आज इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं, हिंदी में भी समझाऊंगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ट्यूबर अकर इन, यानी ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है। मेरे दोस्तों ट्यूबर, जब भी नाम ट्यूबर आता है तो आप पोटैटो नाम याद रखो, आलू, और आलू का मेरे दोस्तों वानस्पतिक नाम ही क्या है मेरे दोस्तों, बताइएगा जल्दी। जब अपन आलू की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप याद करें, आप ट्यूबरोसम की बात भी तो करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर ये ब्रायोफिल्म क्या है मेरे दोस्तों, ब्रायोफिल्म को अपन पत्थर चट्टा कहते हैं, और ब्रायोफिल्म की तो जो पर्ण के ऊपर कलिका होती है, लीव के ऊपर, उनसे मेरे दोस्तों जनन होता है। ठीक है ना, चलो इसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल सोलेनम ट्यूबरोसम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरे दोस्तों आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डन बाय कटिंग इन, यानी कटिंग के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है। कटिंग के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। देखें, शुगर केन में कि जैस्मीन में कि मोगरा में कि सभी में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर याद रखना, एक प्रश्न आपका कायिक प्रजनन से रिलेटेड जरूर आएगा। यह आपका बायो का पहला टॉपिक है RBSc का और NCERT दोनों में ही, तो ध्यान रखना। तो बिल्कुल ऑल द एबो, सभी के अंदर। अगला प्रश्न है फीमेल गेमिटोफाइट इज, तो मेरे दोस्तों इनमें से फीमेल गेमिटोफाइट कौन है आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखें पहले तो मेरे दोस्तों देखो, मेल गेमिटोफाइट की जब अपन बात करते हैं तब तो अपन वहां पे बात करते हैं माइक्रोस्पोर की, ठीक है ना, लघु बीजाणु की, जो आगे चल करके पोलेन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, जो मेल गेमिटोफाइट होता है। फीमेल गेमिटोफाइट में मेरे दोस्तों होता है एम्ब्रायोसेक, इसे हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो भ्रूण कोश है मेरे दोस्तों, ये मेरे दोस्तों ओव्यूल जो होता है ना, बीजांड, उसके अंदर ये डेवलप होता है। आप मुझे बता सकते हैं एम्ब्रायोसेक जो है इसमें कितनी सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, जल्दी बताइए शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या है मेरे दोस्तों, बता सकते हो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मेरे दोस्तों ट्रिप्लोइड कंडीशन है, त्रिगुणित संरचना है, यह डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर है, और यह मेरे दोस्तों एम्ब्रायो को यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करती है।
अगला पॉइंट है इन, चलते हैं, देखो ये प्रश्न आ गया अभी जो मैंने पूछा था। इन मैच्योर पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक दीज आर फाउंड, यानी मेरे दोस्तों जो मैच्योर पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 न्यूक्लियाई 8 सेल, 8 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 7 न्यूक्लियाई। तो मेरे दोस्तों अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हो सभी बच्चों का, ऑप्शन ए आ रहा है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। ठीक है मेरे दोस्तों, आप मुझे इतना बताओ, मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं। जो एम्ब्रायो सेक होता है, इस एम्ब्रायो सेक में ये 3 कोशिकाएं जो है, 3 सेल जो है मेरे दोस्तों इस ऊपर वाले पोल पे है, 3 ही नीचे की तरफ है और 1 सेल सेंटर में है। आप मुझे बताना जो चेलेजा एंड की ओर सेल होती है उन सेल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, एंटीपोडल सेल। इनको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। तो दोस्तों अंडाणु कहाँ होता है? एग कहाँ होता है? ओवम कहाँ होता है? वेरी गुड वेरी गुड, माइक्रोपाइल रीजन की ओर। यहाँ मेरे दोस्तों जो ये बीजांड है ना, इस बीजांड का नीचे बीजांड द्वार होता है और बीजांड द्वार की तरफ ये जो कोशिका है, यही मेरे दोस्तों फीमेल गेमीट है। आगे चलते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट डेवलप्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। अभी मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा था, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? ट्रिपल फ्यूजन क्या है मेरे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, पोलेन ग्रेन जो होता है उसमें 2 मेल गेमीट होते हैं। पहले वाला मेल गेमीट मेरे दोस्तों भ्रूणकोश जो होता है ना, एम्ब्रायो सेक, उसके अंडाणु से मिलता है, जिससे तो जाइगोट बन जाता है। लेकिन ये जो दूसरे वाला मेल गेमीट है, ये मेरे दोस्तों किससे मिलता है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलता है, जिससे एक 3N सेल बनती है और उस 3N सेल को ही हम एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है ना? तो आप ही मुझे बताओ कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, देखो आप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो सेक इन ओव्यूल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है जिसके ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा भ्रूणकोश डेवलप होते हैं? आर्जीमोन, एरिस्टोलोचिया, ठीक है, केजुराइना या कैलोट्रोपस। जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं, देखें। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, आंसर आने शुरू हुए हैं और आपका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, केजुराइना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो देखिए आप, पोली एम्ब्रोइनी इज कॉमनली फाउंड इन। अब पहले तो पोली एम्ब्रोइनी है क्या? पोली का मतलब होता है अनेक, एम्ब्रोइनी का मतलब होता है भ्रूणता, यानी भ्रूण, यानी बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है सामान्यतः? मोनोकोट में, डायकोट में, एंजियोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म में? बहुभ्रूणता, यानी मेरे दोस्तों ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो का निर्माण होना ही बहुभ्रूणता है। तो बहुभ्रूणता किसका लक्षण है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। इन्हें अपन अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को। ठीक है ना? इनका जो सीट है ना, वो फ्रूट वाल से कोटेड नहीं होता, जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, पोली एम्ब्रोइनी कोजेज बाय क्लीवेज ऑफ जाइगोट और प्रो एम्ब्रियो इज कॉल्ड विच प्रो एम्ब्रियोइनी। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखना, देखें, क्लीवेज, पोली एम्ब्रियोइनी, जनरल, एबनॉर्मल या एडवेंटिशियस। बताइए, देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीवेज पोली एम्ब्रोइनी।
पहले तो मैं बताना चाहता हूँ क्लीवेज का मतलब क्या है। पर दोस्तों, क्लीवेज का मतलब होता है विदलन। क्लीवेज शब्द जहाँ पर भी आता है वहाँ आप एक बात समझ लो कि जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट के अंदर जब मल्टीपल टाइम माइटोसिस डिवीजन होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि मेरे दोस्तों, ये जाइगोट डिवाइड तो हो गया। तो अब ये जाइगोट डिवाइड हुआ, मान लो ये जाइगोट था, ये डिवाइड हुआ तो कितनी सेल बनी? 2। ये भी कैसी है? 2n। ये भी कैसी है? 2n। अब अगर ये भी सेल फ्रीली एक जाइगोट बना दे, ये भी फ्रीली सॉरी ये भी एक एम्ब्रायो बना दे, ये भी एक एम्ब्रायो बना दे, तो बताओ कितने भ्रूण बन गए? 2 बन गए कि नहीं बन गए? तो इस तरह से मेरे दोस्तों, जब जाइगोट में क्लीवेज हो और क्लीवेज से मेरे दोस्तों इस प्रकार से 2 अलग अलग सेल बने और ये फ्रीली आगे डिवाइड होकर के अलग अलग भ्रूण बना ले, तो उस कंडीशन की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लैसिड स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ विच प्रेशर इज जीरो। यानी एक फ्लैसिड सेल के अंदर या फ्लैसिड स्टेट के अंदर कौन सा प्रेशर जो है वो जीरो होता है, आपको बताना है। ऑप्शन वैसे आपके सामने है, याद रखना है। एक मेरे दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये अभी मैंने टॉपिक करवाया नहीं है, ये लाइव क्लास के अंदर अगला टॉपिक मैं यही करवाऊंगा, ठीक है ना। ये टॉपिक वैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उसमें तो 12th के अंदर है, 11th के अंदर है, लेकिन आरबीएसई में 12th के अंदर है मेरे दोस्तों, जहाँ पे हम ऑस्मेटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रोसेस प्रेशर डेफिसिट डीपीडी पढ़ेंगे, ठीक है ना, सक्शन प्रेशर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा फ्लैसिड सेल के लिए, ठीक है ना, कौन सी वैल्यू जीरो होती है? तो वॉल प्रेशर। इसे हिंदी में मेरे दोस्तों भित्ति दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति दाब। अगला प्रश्न क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक सबस्टेंट बाई एडसॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड। ठीक है, जल और नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इम्बिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या डी प्लाज्मोलाइसिस? जल्दी बताइएगा आंसर में दोस्तों क्या होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और आपका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, द मेन फंक्शन ऑफ मोलिबडेनम इज इन विच ऑफ फॉलोइंग। मेरे दोस्तों, मोलिबडेनम का इनमें से क्या काम है? फ्लावरिंग में मदद करेगा, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कि वाटर को एब्जर्व करने में, कि फोटोसिंथेसिस में? अगर यहाँ पे मोलिबडेनम की जगह मैग्नीशियम होता, तब तो मेरे दोस्तों मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम फोटोसिंथेसिस मान लेते, ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर जिंक होता Zn, तो अपन यहाँ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हार्मोन अगर दिया हुआ होता तो मान लेते, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर मोलिबडेनम की बात की है और मोलिबडेनम का संबंध कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन से जरूर है। उससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, सुन लो आप अच्छी तरह से, और मैं पूछना भी चाहूँगा फिर। मेरे दोस्तों, मैंने एक दिन जिक्र भी किया था कि जो कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए विशेष प्रकार के जीन होते हैं, उन जीनों को क्या कहते हैं? आप चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कमेंट करके, उन जीनों को क्या कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, उसको बोलते हैं निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो है मेरे दोस्तों, ये जो नीले हरे सेवाल होते हैं, इनके अंदर एक मोटी भित्ति युक्त एक बड़ी कोशिका होती है, उसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और उस हेट्रोसिस्ट के अंदर मेरे दोस्तों ये निफ जीन होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाने में मदद करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिटिल लीफ डिजीज इज कोजेज बाई ए डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। मेरे दोस्तों, ये आपका मिनरल्स न्यूट्रिशन नाम से टॉपिक है, उससे ये प्रश्न है। ये वैसे तो एनसीईआरटी में 11th का टॉपिक है, आरबीएसई में 12th का टॉपिक है मेरे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आपका प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, आप इस बात को समझ लेना। देख लो आप प्रश्न क्या है। लिटिल लीफ डिजीज यानी लघु पर्ण रोग हिंदी में कहते हैं,
ये किसकी कमी से होता है? तो मेरे दोस्तों, लघु पर्ण रोग जो है ये जिंक तत्व की कमी से होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, विच एंजाइम वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहले कौन सा एंजाइम खोजा गया? जाइमेज, लाइपेज, पेप्सिन, आइसोमरेज। वेरी गुड मेरे दोस्तों, सबसे पहले जाइमेज खोजा गया। अगला एक, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता हूं मेरे दोस्तों, इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो पूरी तरह से प्रोटीनिक है? ठीक है, तो वो आपका पेप्सिन है। ठीक है ना, याद रख लेना मेरे दोस्तों। इनमें से वह कौन सा एंजाइम है जो लिपिड का डाइजेशन करता है? वो आपका लाइपेज है। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है मेरे दोस्तों? प्रोटीन का, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, और समावयवीकरण अभिक्रियाओं में आइसोमरेज भाग लेता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम एक्टिविटी इज इफेक्टेड बाय। एंजाइम की एक्टिविटी किसके द्वारा प्रभावित होती है, किसके द्वारा इफेक्ट होती है? पीएच के द्वारा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा, ओनली टेम्परेचर के द्वारा, कि ऑल द एबोव? तो मेरे दोस्तों, एंजाइम तो इन सभी जो है फैक्टर से इफेक्टेड होंगे, तो याद रख लेना, तो ऑल द एबोव। एक मेरे दोस्तों तुक्का लगाने का एक तरीका है। जब भी कोई इस तरह के प्रश्न दिखे और आपको जब बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा, आपको लगता है सर अब मुझे तो इसका आंसर आ ही नहीं रहा, तो आप है ना इस तरह का ऑप्शन अगर कहीं हो, ठीक है ना, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि इस बीएससी नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूं मत करके आ जाना कि 4 प्रश्न छोड़ के आ गए, सर मुझे आ तो रहे थे नहीं, तो मैंने तो किए नहीं। ये तरीका नहीं होना चाहिए, सारे करके आने भाई। मान लो आपको 3 प्रश्न आए नहीं 100 में से, तो उन तीनों को भी करके आना है। थोड़ा सोच करके, एकाग्र हो करके एग्जाम जब भी देते हो ना मेरे दोस्तों, उससे एक रात पहले बढ़िया नींद लेकर के जाना है। ठीक है ना। जो बच्चे गांव से जाएंगे, जयपुर सेंटर आएगा, तो वो एक दिन पहले चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपका कल एग्जाम है और उसी से जस्ट उसके पहले वाली रात को ही बस के अंदर आप आए हो, ट्रेन के अंदर आए हो, तो आप पूरे थके हुए तो आओगे पहले से ही, नींद आपकी पूरी होगी नहीं, और फिर जस्ट 4 घंटे बाद परीक्षा देने जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में नींद आएगी, दिमागी तौर पर स्वस्थ होंगे नहीं, आपका पेपर खराब हो जाएगा। मैं सभी बच्चों से आह्वान करूंगा जो जयपुर से बाहर के हैं, आपका एग्ज़ाम सेंटर जयपुर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले जयपुर में आकर रुकना होगा। ठीक है ना, एक दिन पहले आओगे तो एग्ज़ाम से पहले वाली नाइट को बढ़िया रेस्ट करना, अच्छी नींद लेना। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं करनी। सुबह के टाइम एग्ज़ाम देने जाओ, बढ़िया नाश्ता वगैरह करके जाना। ठीक है ना, बिल्कुल भूखे पेट तो एग्ज़ाम नहीं जाना आपको। ठीक है ना, ब्रेकफास्ट करके जाना, चाय वगैरह जो भी आप, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आराम से जाना, बिल्कुल पॉजिटिव। जब स्टूडेंट पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम हॉल में जाता है ना, फालतू की टेंशन को छोड़ करके जाता है ना, तो भी उसके 5-6 प्रश्न सही हो जाते हैं। और जब इतना हेडेक लेकर के जाता है ना, सफ़र से थका हारा जाता है ना, तो 5-6 प्रश्न उसके वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो देखो, प्लानिंग बना करके एग्ज़ाम देने जाना है, खुश होकर के जाना है। ठीक है ना, बिल्कुल मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम देना है, कोई डिप्रेशन नहीं रखना अपने को, क्योंकि आप सबसे आगे हो, आपकी तैयारी सबसे बढ़िया है, ये सोच करके जाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, 1-2 हार्ड क्वेश्चन दिख भी जाए तो उन्हें देख के घबराना नहीं है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर आर द सबस्टेंट विच। मेरे दोस्तों, एंजाइम के लिए 2 तरह के इनिबिटर होते हैं, एक कॉम्पिटेटिव इनिबिटर, एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर जो है वो तो ऐसे इनिबिटर है मेरे दोस्तों जो एंजाइम के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए जो एंजाइम के साथ कंपटीशन करे वो तो हो गए कॉम्पिटिटर। नॉन कॉम्पिटिटर क्या करता है मेरे दोस्तों, उसका एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो सबस्ट्रेट के दाएं बाएं आगे पीछे कहीं जुड़ जाता है, लेकिन जो एक्टिव साइट होती है वहाँ नहीं जुड़ता। तो अगर ये सबस्ट्रेट के पीछे जाकर के एक केमिकल जुड़ गया तो उसने सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे एंजाइम इस एक्टिवेट साइट पर आकर अगर जुड़ेगा भी तो या तो जुड़ नहीं पाएगा या रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो याद रखना मेरे दोस्तों, नॉन कॉम्पिटिटर इनिबिटर क्या करते हैं, कंबाइन टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नहीं, डिक्रीज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नहीं,
चेंज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंजाइम, जी हाँ। और डू नॉट कोजेज एनी चेंजेस, ये तो बात हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मेरे साथियों ये आपका आंसर था। तो ये 15 क्वेश्चन थे, आज हमने सोल्व किए इंग्लिश का पेपर। मेरे बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे कह रहे थे सर आप तो इंग्लिश का पेपर ही सोल्व नहीं कराते, आप तो हमें इंग्लिश का पेपर दिखाते ही नहीं, सैम्पल पेपर तो दिखा दो कम से कम। तो बच्चों ये आपकी डिमांड पूरी की मैंने, ठीक है ना। आज शाम को लाइव क्लास भी होगी, क्वेश्चन बैंक के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। आप अति शीघ्र 50 रुपये फ़ोनपे गूगल पे करके तुरंत स्क्रीनशॉट भेज दें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिन जिन बच्चों का आज शाम को 6 बजे तक पेमेंट आ जाएगा उनको नाइट में PDF भेज दी जाएगी। जैसे जैसे आपका पेमेंट आ रहा है वैसे वैसे मैं नाम सेव कर रहा हूँ और फिर मैं एक साथ सभी का नाम सेव कर दिया है, फिर एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप के द्वारा सभी को PDF एक साथ भेजी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये एक मुख्य सूचना है। इसके अलावा आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मेरी वेबसाइट के अंदर, आपने बड़ी संख्या में वेबसाइट को विजिट किया, कम से कम 1000 बच्चों ने वहाँ से मॉडल पेपर भी डाउनलोड किए हैं। मैंने पिछले सालों के मॉडल पेपर वेबसाइट पर डाले हैं, मैं कुछ और आज और डाल दूंगा। अपने वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके गूगल पे डाल करके सर्च कर सकते हैं। सीधा ही गूगल पर मेरे दोस्तों क्या डाल सकते हो, विजय एजुकेशन, एंड शब्द नहीं रखना है, और न्यूज़ और लास्ट में .com, विजय एजुकेशन न्यूज़.com। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका यही प्यार यही समर्थन आज हमें 30,000 सब्सक्राइबर की ओर लेके जा रहा है और हमारे 30,000 सब्सक्राइबर लगभग आज शाम की लाइव क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप भी मेरे दोस्तों स्टेटस लगाते रहें, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।